दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि पता है, इस बार एस्टेट के एग्ज़ाम में भी आपके हरियाणा जीके आने वाली है और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और जो भी एचएससी के जितने भी वीडियो जो हमने अपलोड भी किए हैं एचएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो हमारा आज का। और जो इसके ये पार्ट नंबर 3 है हरियाणा पुलिस के लिए, और जो एस्टेट के लिए हमने अपलोड किया है। इससे पहले के 2 पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाकर, या हरियाणा जीके के और अलग से वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा सामान्य ज्ञान में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। साइकोलॉजी की वीडियो भी वहाँ देख सकते हो। 30 से 40 वीडियो आपको मिलेंगी जो कि काफ़ी लाभदायक होंगी आपके एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 का, जो हरियाणा पुलिस के लिए और एस्टेट के लिए स्टार्ट किया हमने। 101वां क्वेश्चन कि हरियाणा में बलबन का राज्य कब तक रहा। तो हरियाणा में जो बलबन का राज्य था वो 1266 से 1287 तक बलबन का राज्य रहा। कब से कब तक? 1266 से 1287 तक बलबन का जो राज्य था वो हरियाणा में रहा था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का आगमन कब हुआ। तो खिलजी वंश का आगमन बलबन के राज्य का अंत 1287 में होने के बाद 1290 में खिलजी वंश का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा आपका 1296 से लेकर 1316 तक। कब से कब तक रहा? 1296 से लेकर 1316 तक जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका शासनकाल रहा। 104वां क्वेश्चन हमारा कि तैमूर ने कब आक्रमण किया। तो तैमूर ने 1398 में कब किया? 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो 105वां क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? आपका हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा हुआ था आपका 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों की आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, वो किन किन के बीच हुआ था। तो वो हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर की जो विजय है वही हुई, जहाँ से जो मुग़ल साम्राज्य की नींव है वो पड़ी। तो बाबर उसके अंदर विजय हुआ था। यदि बाबर का शासनकाल आपसे पूछ लें तो बाबर का शासनकाल रहा है आपका 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है, 1526 से 1530 तक बाबर का जो शासनकाल है वो रहा है। और 1526 में कहाँ से हुआ बाबर का शासन की शुरुआत? पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109वां क्वेश्चन है मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया। तो इन्होंने किया था 1530 में। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है। तो वो है 1282 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है। तो वो है आपका 2.90। तो इतने लगभग 3% के आसपास क्या है? वृक्ष आवरण है। 112वां क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है। तो वो है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में क्या है? हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम आपका रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 113 कि विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है। वो है आपका फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मनीराम मंगला को। और हो सकता है अपडेट, आप इसको आप नेट पे जाकर अपडेट कर लेना,
कहीं आजकल में कुछ चेंज तो नहीं हुआ हो, हमारी अपडेशन में ये नहीं है। 115वां क्वेश्चन कि हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ जिसमें मराठों की विजय हुई। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। जो 1761 में है वो हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था आपको याद होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था और मराठों की पराजय हुई थी। ये 1761 का युद्ध था जो कि पानीपत में हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 116वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर में बनाई थी। तो सबको पता है थानेश्वर, पूछ ले थानेश्वर कहाँ है, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 115वां क्वेश्चन महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर कब बनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 606 में, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद महाराजा हर्षवर्धन का शाही कवि कौन था, बाणभट्ट था, और इसी ने हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, हर्षचरित था, जिसका नाम क्या था, हर्षचरित। और ये किसकी आत्मकथा थी, हर्षवर्धन की आत्मकथा थी। लिखने वाले कौन थे, बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट क्या थे, हर्षवर्धन के शाही कवि थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ सब। एक बात मैं आपको फिर से करवा देता हूँ कि जो हर्षवर्धन थी उसने अपनी राजधानी, हर्षवर्धन ने बनाई थी अपनी राजधानी थानेश्वर, कब, 606 में, और उसका शाही कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित, और हर्षचरित क्या थी, हर्षवर्धन की आत्मकथा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। CSSRI यानी सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो कि कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल के अंदर। उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है, सिरसा में स्थापित है। गुरु जम्बेश्वर आपका कहाँ पर है, हिसार के अंदर। गुरु जम्बेश्वर हिसार में और चौधरी देवीलाल आपका सिरसा में है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1970 में हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी जो कृषि विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो कब ओपन हुई थी, 1970 में। और 1970 तक ही मुंशीलाल के राज में पूरे हरियाणा में बिजली ला दी गई थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है 1970 के फैक्टर के साथ। 124वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है, हम बता चुके हैं कहाँ पे है, हिसार में है। और NRCE होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, हिसार में है। NDRI सबको पता है करनाल में है, जिसकी 1955 में स्थापना कर दी गई थी। जो NDRI होता है, ये होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI होता है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूरे इंडिया का है। और ये कहाँ पर है, हरियाणा के करनाल में। और करनाल को कर्णभूमि भी बोला जाता है। और इसकी स्थापना 1955 में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 1955 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128। वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यदि आप एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो तो। अदरवाइज आप वीडियो ना ही देखें तो अच्छा है, यदि आप सीरियस नहीं है तो अपनी पढ़ाई के प्रति। नेक्स्ट, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है, तो करनाल और कुरुक्षेत्र। जो करनाल और जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही बढ़िया बासमती जो चावल है वो पैदा होता है। 129वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, तो रोहतक और अब चरखी दादरी की भी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में है, तो आपका गुड़गांव में है। और हस्तशिल्प मेले का आपको सभी को पता ही है कहाँ लगता है, ये आपका सूरजकुंड में, फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वार्षिक जो वर्षा का औसत कितना है, 45 सेंटीमीटर है। शिवालिक की पहाड़ियाँ आपके उत्तर पूर्व में है। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी,
चंद्रावल। मारुति कारों का निर्माण सबको पता है गुरुग्राम में होता है। उसके बाद हरियाणा का जो फतेहाबाद था वो फिरोज शाह तुगलक ने बताया था। पंजाब हरियाणा के जो जस्टिस थे वो जयसी शाह थे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और हरियाणा का क्षेत्रफल आप सभी को आपको पता है। उसके बाद हरियाणा के सभी गांव का विद्युतीकरण बता चुके हैं। एनडीआरआई के बारे में बता चुके हैं। राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? 3 बार। ठीक है। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भजन लाल रहे हैं सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री। उसके बाद हरियाणा का ऐसा नेता जो तीनों राज्य पंजाब हरियाणा सभी में रहा है, वो सबको पता है, तैयब हुसैन है। और हम आपको पीछे जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बता चुके हैं। बुनकरों की नगरी जो है वो पानीपत को बोलते हैं। खंडवा जो है पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। और सोनीपत के कानपुर में भगत फूल सिंह आपका है। उसके बाद ये आपका हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति 19 शासन लगा था 1967 में। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको करवा भी चुके हैं कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद 151वां क्वेश्चन कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले सरोवरों पर जो पीतल शुद्धि के लिए पिंडदान किया जाता है वो आपका पेवा मेला। और फल्गु मेला कहाँ लगता है? कैथल के फरल गांव में लगता है। और ये हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, वैसे हम पहले भी करवा चुके हैं इन क्वेश्चनों को। और जीर्णोद्धार निर्माण और जीर्णोद्धार चामुंडा देवी जो मंदिर है, पहली बात तो ये कहाँ पर है? नारनौल में है। तो इसको राजा नूरकर्ण ने बनवाया था। और देवी तालाब में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने उसका करवाया था। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम आपको रिवाइज करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वह धार्मिक स्थान जहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों जो यात्री है वो स्नान करते हैं और धर्मानुष्ठान करते हैं, वो कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों पर। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये सभी है, आप देख सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर है, इन सभी मौक़ों पर गाए जाते हैं। उसके बाद हरियाणा के किस लोक चांदनी उसमें किया जाता है? धमाल लोक नृत्य हैं। सबसे पुराना लोक नृत्य है, महाभारत के टाइम का है ये। और ये हरियाणा में जो है चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है और सबसे पुराना भी है, महाभारत के टाइम का है ये धमाल नृत्य। नेक्स्ट हमारा 158वां क्वेश्चन है कि हरियाणा में धमाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये आपका किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। तो हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मंजीरा जो लोक नृत्य है वो आपका किया जाता है मेवात क्षेत्र में। और इसमें डफ, मंजीरे और नगाड़े बजाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो वो जो लूर है, लूर किया जाता है बांगर में। ठीक है, लूर बांगर में किया जाता है। और शादियों में आपको पता ही है, आपको शादियों के अवसर पर घोड़ा नृत्य किया जाता है, घोड़चढ़ी बोलते हैं जिसे। और बता चुके हैं ज्योतिषर में क्या हुआ था। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, सभी को पता है। ये काफ़ी कॉमन से क्वेश्चन है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में ही जो स्थित है, अमीन और थानेश्वर दोनों। उसके बाद कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। उसके बाद है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था पुष्यभूति राजा द्वारा करवाया गया था। और गुड़गांव का शीतला माता का जो मंदिर का निर्माण है वो कब करवाया गया था? 1650 में। और जहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, कोई भी आपकी यदि मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो कहाँ? वो है पीर नोकजा की मज़ार पर चढ़ाई जाती है। जैसे आपने कोई अपनी विश मांग ली और यदि वो पूरी हो जाती है तो उस टाइम पे चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट 169 है, धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस इन उपनामों से प्रसिद्ध है हमारा करनाल शहर। उसके बाद भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव किस में है? फरीदाबाद में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जागीरदार शाहकुल ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल में। तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, यदि आप और भी काफ़ी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं हरियाणा जीके की या साइकोलॉजी की या स्टेट से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से, एसएससी से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ामी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी।
और अब तक यदि आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लो, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लो। और हरियाणा में कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1206 में। रजिया बेगम का कत्ल आपका हुआ था 1240 में। कहाँ हुआ था? कैथल में हुआ था। बलबन का राज्य हम बता चुके हैं, 1266 से 1287 तक। 1266 से 87 तक रहा था बलबन का राज्य। खिलजी वंश की स्थापना बलबन राज्य के बाद हुई थी 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हम बता चुके हैं, ये 1296 से 1316 ईस्वी में। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। पानीपत का पहला युद्ध हम आपको बता चुके हैं, और किस किस के बीच में हुआ वो भी हम आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चंस कुछ प्रिंटिंग एरर से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 रहा। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह 1530 में किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं का राज्य कब छीना? 1240 में। उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़ में। शेरशाह का जो बचपन था, शेरशाह सूरी का जो बचपन था वो महेंद्रगढ़ में सबसे जो बीता था, वो वहीं पर ज़्यादा पले बढ़े थे। उसके बाद शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इब्राहिम लोदी पूछा जाता है तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। यदि इब्राहिम सूर का पूछा जाता है तो कहाँ पे है? नारनौल में है। क्लियर है? एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाता है इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो ये आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है इब्राहिम सूर, तो इसका मकबरा आपका नारनौल में है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पानीपत का दूसरा युद्ध बता चुके हैं 1526 में हुआ था। और जो ये हुआ था, ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था, और जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू इसमें हेमचंद्र हार गए थे। और हेमू अंतिम हिंदू शासक थे, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम हिंदू शासक थे हेमू, और हार गए थे 1556 में अकबर से। हालांकि काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन उसमें जो मुग़ल साम्राज्य था वो अपने चरम सीमा पर था, बहुत ही शक्तिशाली था, तो उनके आगे वो टिक न सके। तो इसमें अकबर विजय हो गए थे। और जो अकबर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी हिसार के अंदर जो कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? 1887 में। हिसार के अंदर 1887 में। हिसार से गई ये रोहतक की तरफ कब? 1888 में। ठीक है, क्लियर है? पहले हिसार में इसकी शाखा ओपन हुई 1887 में। नेक्स्ट अगले ही साल रोहतक के अंदर भी कांग्रेस की शाखा 1888 में हिसार के अंदर खुल चुकी थी। और इससे पहले 1886 में ये आपकी अम्बाड़ा में सबसे पहले ओपन हुई थी। उसके बाद अम्बाड़ा से हिसार गई 1887 में, नेक्स्ट ईयर खुली। उसके अगले ही साल फिर हिसार से रोहतक की तरफ 1888 में कांग्रेस की जो शाखा है वो ओपन हुई। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? 1892 में। और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उनका राजनीतिक क्षेत्र भी अपनाया उन्होंने, वहीं से काफ़ी क्रांतिकारी काम भी उन्होंने वहीं से किए। पंजाब विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए थे। नेक्स्ट हमारा है कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 में बना था। नेक्स्ट पंजाबी सूबे की मांग की प्रक्रिया से अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया से अलग हरियाणा की मांग 1948 में शुरू हो गई थी, 1948 में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सच्चर फार्मूला 1949 में लागू किया गया। 1949 में सच्चर फार्मूला लागू किया गया आपका 1949 में। क्षेत्रीय फार्मूला 1956 में। देखो ये सच्चर फार्मूला 1949 में, उसके बाद क्षेत्रीय फार्मूला लगा, क्षेत्र के आधार पे बांटा गया
1956 में सच्चर भाषा के आधार पर था सच्चर फार्मूला। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको रिवाइज किए हैं, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए और एस्टेट के लिए काफ़ी आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको आगामी एग्ज़ाम में हो। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें अपने साथियों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम, और हमारा साथ दे इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो हमने एक अभियान स्टार्ट किया है, ये उन बच्चों के लिए जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।